वो हमारे बीच में हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से कि प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी, और आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा है उसे हम सब लोगों को समझाएं प्रभु जी। आपके मुखारबिंद से हम ये सुनेंगे कि आज के दिन में हम प्रभुपाद के कोट को कैसे समझें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सही भक्तों का स्वागत है आज के इस जपा टॉक में। और आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी 13 अप्रैल हैदराबाद 1975 को बोल रहे हैं शिव जी के बारे में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं शिव इज दही एंड कृष्ण इज मिल्क। दही, द प्रिपरेशन ऑफ दही दैट यू टेक मिल्क। आप दही से, दूध से दही कैसे बनता है वो बता रहे हैं प्रभुपाद जी शिव जी के नाम पर। दही, द प्रिपरेशन ऑफ दही दैट यू टेक मिल्क। आप थोड़ा दूध लीजिए, प्योर मिल्क यानी शुद्ध दूध, मिक्स इट विद द लिटिल सॉर थिंग, और उसमें कुछ थोड़ा खट्टा मिलाइए, दैट इट बिकम्स दही, वो एक पूर्ण दही बन जाएगा। सिमिलरली कृष्णा इज प्योर स्पिरिट। कृष्ण जो है वो एक शुद्ध तत्व है। व्हेन द प्योर स्पिरिट इज मिक्स्ड विद माया, और वही शुद्ध तत्व विष्णु तत्व जब माया के साथ मिलाया जाता है, दैट इज शिवा, वो शिव है। हैदराबाद में ये बात प्रभुपाद जी बता रहे अपने भक्तों को। तो बिल्कुल सही बात है। शिव जी के बारे में ये तत्व, जैसे इस संसार में 3 ही तत्व मुख्य रूप से विराजमान है। एक है विष्णु तत्व, एक है शक्ति तत्व, और एक है जीव तत्व। जीव तत्व होता है जो तटस्थ शक्ति होता है, यानी मार्जिनल एनर्जी। विष्णु तत्व इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, एक सुप्रीम पर्सन होते हैं, और ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। तो मतलब जो हमारे जितने भी राम अवतार है, जितने भी कृष्ण, जितने भी हमारे अवतार है, सब कृष्ण भगवान से आ रहे हैं। तो ये विष्णु अवतार आदि हैं। तो कृष्ण मूल विष्णु तत्व हैं, उनको कृष्ण तत्व भी कह सकते हैं और विष्णु तत्व भी कह सकते हैं। और वही उनकी अंतरंगा शक्तियां जो हैं उन्हें शक्ति तत्व कह सकते हैं। और जो जीव हैं हम लोग, ममेव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातन। तो जो भगवान के अंश हैं वह हो गए जीव तत्व। तो 2 प्रकार के भगवान के अंश हैं, स्वांश और विभिन्नांश। स्वांश यानी भगवान के समान, विभिन्नांश जो कि भगवान से निकले नहीं, भगवान के समान नहीं है। तो स्वांश में भगवान के स्वयं अवतार होते हैं, और विभिन्नांश में हम सब तटस्थ शक्ति होती है। हम लोग मार्जिन यानी तट के किनारे, मान लीजिए कोई व्यक्ति नदी के तट पर है, उसके पास ऑप्शन है, वो जल के अंदर जाता है या पृथ्वी के ऊपर आता है। तो यहाँ पर इस चीज का वर्णन किया गया है। और हम सब जो है, हमारे पास ऑप्शन है कि वी चूज टू बी इनटू द माया और टू बी इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस। अब जो ये शिव तत्व है, ये फिर क्या हो गया? विभिन्नांश शक्ति तो है नहीं कि राधा रानी, लक्ष्मी, रुक्मणी, ये तो है नहीं। और ये भी नहीं है कि वो कोई अलग से, कोई अलग भगवान है, वो भी नहीं है, क्योंकि नाम अपराध में बोला गया है कि वो कोई अलग से भगवान नहीं है, वो तो वही है। तो श्रीमद् भागवत के अंदर ये पोजीशन क्लियर कर दी गई है। श्रीमद् भागवत का अगर आप खोलेंगे, दूसरा स्कंद, 6ठा अध्याय, 31 नंबर श्लोक, तो उसके अंदर बताया गया है कि नारद, ब्रह्मा आदि इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। और उसकी चर्चा के अंदर सृष्टि लीला के अंतर्गत ब्रह्मा जी एक बात बोल रहे हैं कि बाय हिज विल आई क्रिएट, मैं भगवान की कृपा से बनाता हूं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सृजामि तत् नियुक्तः हम हर हरंति तत्वशः विशाम पुरुष रूपेण
प्राप्ति त्रिशक्ति दृकः। तो त्रिशक्ति दृकः, 3 शक्तियां हैं जो कंट्रोलर हैं। ब्रह्मा जी स्वयं इस बात का वर्णन कर रहे हैं 2:6:32 के अंदर और 2:6:31 में। मेनली 32 को हम देखें, 2 स्कंद, छठा अध्याय, 32 नंबर श्लोक। त्रिशक्ति दृकः, 3 शक्तियों के अंतर्गत। तो कौन कौन सी शक्ति हैं? सृजामि, सृजन करने की शक्ति, तत् नियुक्तः, भगवान ने सृजन करने के लिए नियुक्त किया है, अहम, मुझको, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हरा, हरा, शिव जी का नाम है हरा, शिव जी को हरा कहते हैं। हर 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 महादेव, हर, और उनको हरिद्वार भी कहते हैं, हरिद्वार के पास हरिद्वार। तो जो शिवाइट्स हैं वो कहते हैं हरि का द्वार नहीं, हर का द्वार है, और जो वैष्णव वो कहते हैं हरि का द्वार है। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए हरिद्वार को ऐसा, जो केदारनाथ जा रहे हैं वो कहते हैं हरिद्वार है, जो बद्रीनाथ जा रहे हैं वो कहते हैं हरिद्वार है। हाँ, तो वो तो वैष्णव और शैव का आपस में मतभेद है, लेकिन शास्त्र का एक मत है। सृजामि तत् नियुक्त अहम हरा हरंती, हरने की शक्ति जो है हरंती यानी डिस्ट्रक्शन, वो है हर के पास में। तत् वशः विश्वम पुरुषः रूपेण। तो यहाँ पर खुद ही ब्रह्मा जी ना तो शिव है ना विष्णु है, न्यूट्रल अपनी पोजीशन मेंटेन करके, तीसरा आदमी जब किसी की बात बोलता है तो वो सही बोलता है। तो बोल रहे हैं उसकी इच्छा से, बाय हिज विल, किसकी इच्छा से? उसकी इच्छा से, जिनकी चर्चा हो रही है यानी कृष्ण, उनकी इच्छा से आई क्रिएट, मैं बनाता हूँ। लॉर्ड शिवा डिस्ट्रॉयज, शिवा संहार करते हैं। एंड ही हिमसेल्फ, और वो जो भगवान है, इन हिज एटर्नल फॉर्म, वो अपने शाश्वत रूप में, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वो जो भगवान है, मेंटेन्स एवरीथिंग, सारी चीजों का पालन करते हैं। ही इज द पावरफुल कंट्रोलर ऑफ द 3 एनर्जीज, इन 3 शक्तियों के अंदर सुप्रीम तो वही है। लोग बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन पावरफुल है, उसका ये श्लोक भी प्रमाण है। जो ब्रह्मा जी, जैसे 3 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बोलते कि तुम तीनों तो रेस में गए थे, तो गोल्ड मेडल किसको मिला? तो ये कौन बता सकता है? सेकंड वाले को तो कंपटीशन होगा कि भाई मुझे नहीं मिला, लेकिन थर्ड वाला को पता है मैं फर्स्ट सेकंड तो नहीं आ सकता। तो थर्ड वाला बोल रहा है मैं, ये और वो रेस में गए थे, तो मैं तीसरे पे आया या दूसरे पे आया, और वो वन है हम तीनों में से। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं सृजामि अहम, मैं सृजन करता हूँ, और हरि हरंती, वो हरते हैं, लेकिन हम में से विश्व पुरुष रूपेण परिपाति त्रिक शक्तिया, तो इन सब में से मूल शक्ति तो विष्णु है। तो जो शिव है, शिव तत्व, ये भगवान के स्वांशी माने जाते हैं, क्योंकि भगवान की 3 शक्तियों में से एक शक्ति है। 3 शक्तियां जो इस ब्रह्मांड की रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से है। तमोगुण से शिव जी, रजोगुण से ब्रह्मा, और सत्वगुण से विष्णु। तो भगवान कृष्ण की ये त्रिशक्ति, 3 शक्तियों में से त्रिशक्ति दृका, जिनको 3 रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण की शक्ति मिली है। तो जो शिव है उनको शिव तत्व लोग कह देते हैं। शिव तत्व नहीं है, वो हरि ही है, लेकिन हरि के साथ में माया का मिश्रण किया गया है संहार के लिए, तो वो हरा हरंत ही, तो हरने के लिए, इस कारण से उन्हें शिव कहा जाता है, इसलिए उनको शिव कहते हैं। शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। तो शिव जी को हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई अलग तत्व है तो हरि ही। इसलिए जो मायावादी हैं वो कंफ्यूज हैं, शिव और हरि को बराबर मान लेते हैं, क्योंकि वो भागवत का ये श्लोक नहीं पढ़ते कि हम तीनों तो हैं, लेकिन हम तीनों में से श्रेष्ठ तो विष्णु है। तो ब्रह्मा जी भी विधाता कहलाते हैं, सृष्टि की रचना करने वाले। सृजामि अहम, कह रहे मैं सृजन करता हूँ, स्वयं ही इस श्लोक को बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी की स्थिति सृजन करने की है, शिव जी की संहार की है, लेकिन उसके बाद भी ब्रह्मा जी जीव तत्वों के अंदर आते हैं और शिव जी भगवान के 100 अंशों के अंदर आते हैं, और विष्णु तो विष्णु तत्व है ही है। तो शिव जी का जो रूप है जिससे यहाँ पर चर्चा करते हैं, वो रूप सदाशिव कहलाता है। लेकिन वही सदाशिव जो विस्तरित होता है तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी के मध्य से, तो फिर तीसरे स्कंद में वर्णन आता है नील लोहित, नीले और लाल रंग का। नीले रंग का यानी मतलब हो जाता है तमोगुण, और लाल रंग का मतलब होता है रजोगुण। रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित नील लोहित एक पुत्र जन्म लेता है, क्योंकि वह रुदन करता है और रो के पूछता है मेरी स्थिति क्या है, तो ब्रह्मा जी उसका नाम रुद्र रख देते हैं।
तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शिवा एंड रुद्रा। तो जो सदाशिव है वो विष्णु है, सृष्टि की रचना के लिए जो माया में मिलकर के आए हैं वह शिव है, और शिव से जो जन्म लेके जो मर जाते हैं वह रुद्र है। हजारों लाखों रुद्र जन्म ले चुके हैं संसार के अंदर, और कई रुद्र और रुद्राणी हैं। 11 रुद्र और 11 रुद्राणी की चर्चा तो भागवत में ही हो गई है, लेकिन पुराणों में आगे भी वर्णन है कि लाखों लाखों रुद्र आगे कंटिन्यू होते हैं, और फिर बाद में उनका वो खुद समाप्त हो जाते हैं काल क्रम में। तो देयर इज स्टेज ऑफ, अभी इतना टाइम नहीं समझाने का। एक स्टेज है रुद्र, रुद्र के ऊपर है शिवा, शिव के ऊपर है सदाशिवा। सदाशिव इज विष्णु, 400 चतुर्भुज वाले भगवान ही हैं। सदाशिव और महाविष्णु में कोई भेद नहीं है, महाविष्णु और सदाशिव एक ही है। लेकिन सदाशिव जब सृष्टि की रचना में भव और भवानी बनकर आते हैं संहार के लिए माया का मिश्रण से, तो वो शिव कहलाते हैं। और वही शिव जब रुद्र बन जाते हैं तो हजारों लाखों रुद्र होते हैं। तो रुद्रों में से एक प्रकार से शिव को रुद्र भी कहा गया है, तो 11 रुद्रों में एक रुद्र का नाम भी शिव कहा गया है। तो वो शिव और रुद्र जिसका नाम शिव है उसमें भी डिफरेंस है, और शिव और शिवलिंग में भी डिफरेंस है। तो ये बहुत ही गहन विषय है, इसको इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का कोट करके बड़ी सरल रूप में बता दिए, क्षीरम दधि विकार विश्व योगत। ये तो आपने सुना ही कई बार कि दूध में खटास मिलाने से दही बनता है, जैसे वैसे ही कृष्ण में थोड़ा सा माया का मिश्रण कर दो तो एक नया रूप बनता है, और उस रूप का नाम शिव होता है। तो लेकिन ऐसा शिवा शिवाय जो होते हैं वो मानते नहीं इस बात को। लेकिन भागवत एक ऐसी वस्तु है जिसको शंकराचार्य भी पढ़ते हैं, मायावादी भी पढ़ते हैं। तो अगर आप दूसरे स्कंद छठा अध्याय 32 नंबर श्लोक दिखाएंगे तो उनसे पूछ सकते हैं फिर यहाँ क्यों ब्रह्मा जी की वर्णन यहाँ पर आ रहा है, इसके अंदर तात्पर्य तो अलग की बात है, श्लोक क्या कह रहा है। सृजामी तत्युक्तेन अहम हरि हरंती तदृशः, मैं सृजन करता हूँ और हरा सृजन का नाश करते हैं। लेकिन विश्व पुरुष रूपेण परिपाती, जो विश्व का रूप विश्व का पालन करते हैं, मूल तो विष्णु है। त्रिशक्तिधर का, हम 3 शक्तियां रखकर आए, लेकिन हम में से पूर्ण शक्तिशाली विष्णु है। तो इन चीजों से हमें पता चलता है विष्णु की स्थिति क्या है, शिव की स्थिति क्या है, ब्रह्मा की स्थिति क्या है। और उसी प्रकार से भक्तों को जप करते वक्त बोलते हैं पहला नाम अपराधी है, दूसरा शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। तो ये श्लोक इस बात की स्थापना भी करता है अपराध की, कि वो भगवान से निर्भर भी हैं और उनसे अलग भी नहीं है। ठीक है, तो आप शिव जी को परम वैष्णव मान के और उनको प्रणाम करके अपने भजन की प्रणाली को आगे बढ़ा सकते हैं। और शिव के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव भगवान के ही समान है ना। जैसे पिता का पुत्र होता है तो पुत्र में पिता का अंश होता है, तो पुत्र पिता नहीं हो सकता है, पिता से पुत्र आता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पुत्र पिता से भिन्न है, अलग है। पिता और पुत्र की शक्ल भी मिलती है उसके डीएनए भी मिलता है, उसके लक्षण भी मिलते हैं, उसकी गोत्र भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ये नहीं कह सकते पुत्र ही पिता है। तो वो दोनों समान भी हैं और भिन्न भी हैं, इसी को अचिंत्य भेदाभेद कहा गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। आपने बहुत ही सुंदर वे में समझाया प्रभु जी। वैसे ये टॉपिक है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, लेकिन मुझे याद आ रहा है प्रभु जी, आपने गुड़गांव में भगवान शिव के ऊपर में बहुत सुंदर कथा करी है, और उसमें आपने बहुत क्लियरली समझाया था कि किस प्रकार से शिव रुद्र ये सब डिफरेंट है। वह सदाशिव जो है वो भगवान के ही स्व अंश है, वो भगवान से ही निकलते हैं, और उन्हीं के विकार से फिर जो रुद्र होते हैं ये आते हैं। और किस प्रकार से भगवान का जो शंकर है, जिनके हम लोग या भौतिक समाज में लोग जो जिनकी पूजा आराधना करते हैं वो एक रुद्र है, और उनका जो एक फॉर्म है, एक चिन्ह है, वो शिवलिंग के रूप में आता है यहाँ पे। तो आपने काफी चीजें उसमें समझाई है, तो दैट थैंक इज यू द सो निराकार मच। फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। शिव जी का निराकार रूप भी शिवलिंग कहलाता है। राइट राइट। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इट वाज सो वंडरफुल। आपने बहुत थोड़ा डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट था ये, तो आपने बहुत सुंदर समझाया प्रभु जी। थैंक यू, सो ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज एकादशी भी है, और सभी भक्तों को एकादशी विशेष की खूब सारी शुभकामनाएं हैं। अधिक से अधिक माला का जप आज के दिन कर सकते हैं। और कल वृंदावन में
परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की स्मृति सभा जो भक्त चाहते हैं वो आ सकते हैं वृंदावन। और 19 तारीख को दिल्ली में महाराज जी की स्मृति सभा ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में होगी। तो वहाँ वरिष्ठ भक्त सारे महाराज लोग रहेंगे। तो लोकनाथ स्वामी, नवेंद्र स्वामी, सारे स्वामी लोग रहेंगे वहाँ पर। और राधा गुरु प्रसाद स्वामी, भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी, ये लोग भी रहेंगे। तो आप लोग जयपता का स्वामी तो देख सकते हैं वहाँ पर आना 19 तारीख को, या फिर 14 को वृंदावन। अनेक अनेक संत भक्तों के दर्शन, वृंदावन धाम के दर्शन दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश 19 तारीख को। तो उसके लिए एक फॉर्म भरना है 19 तारीख के लिए, एंट्री फॉर्म। पंडाल लगेगा बड़ा, जैसे व्यास पूजा में लगता है दिल्ली में, तो उसके लिए एंट्री के लिए एक फॉर्म है। तो हम आज शेयर करेंगे, वो फॉर्म भरने के बाद ही एंट्री होगी, वरना एंट्री नहीं हो पाएगी। तो आप सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। हरे कृष्ण।